नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को बांद्रा कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। सांसद नवनीत राणा को भाई खला तो वहीं रवि राणा को तलोजा जेल भेजा गया है। दोनों पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। राजद्रोह की राणा दंपत्ति पर लगाई गई हैं धाराएं। नवनीत राणा ने ट्वीट कर लिखा, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना गुनाह है तो उन्हें फांसी दी जाए। कोर्ट के आदेश के बाद विधायक रवि राणा को तलोजा जेल और उनकी पत्नी सांसद नवनीत को भाईकला जेल भेजा गया। सुनवाई के बाद बोले सरकारी वकील प्रदीप घरात, कहा राणा दंपत्ति पर नफरत फैलाने के लिए लगा है 124A। दोनों आरोपियों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। राजद्रोह का भी मुकदमा लगा। राणा दंपत्ति के वकील ने सुनवाई के बाद पुलिस पर लगाए कई आरोप, कहा खुद को हनुमान भक्त कहते हैं उद्धव, राम भक्त के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ना गलत कैसे। खार पुलिस ने 4 शिवसैनिकों को गिरफ्तार किया है। नवनीत और रवि राणा के घर के बाहर हंगामा करने पर दर्ज कराई गई थी FIR। बीते दिनों लोगों ने गेट तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की थी। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने मुंबई पुलिस पर लगाया FIR बदलने का आरोप, कहा दबाव में फर्जीवाड़ा कर रही है पुलिस। जानलेवा हमले की शिकायत से एक फोन आने के बाद पुलिस ने हटाई कई धाराएं। सांसद नवनीत और रवि राणा की शिकायत पर खार पुलिस ने 10 और शिवसेना कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का हनुमान चालीसा को लेकर कांग्रेस पर निशाना। भाटिया ने कहा, राजनीति में अगर किसी का दोहरा चरित्र है तो वो कांग्रेस का है। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां कानून का पालन हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस का हनुमान चालीसा के बहाने महाराष्ट्र सरकार पर प्रहार, पूछा महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी जाएगी तो क्या पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी और किरीट सोमैया पर हमले पर उठाए गंभीर सवाल। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राणा दंपत्ति पर उठाए सवाल, कहा हनुमान चालीसा तो कहीं भी पढ़ा जा सकता है, किसी के घर के बाहर जाकर ही क्यों पढ़ना है। प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया बौखलाने का आरोप, कहा राणा दंपत्ति के घर में निकलने और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किरीट सोमैया की FIR को भी नहीं किया गया दर्ज। मुंबई में जानलेवा हमले पर किरीट सोमैया ने पुलिस पर साधा निशाना, कहा पुलिस की मिलीभगत से शिवसैनिकों ने किया हमला। पत्थर, जूते और कांच से उन पर हमला किया गया। दर्ज की गई झूठी FIR। किरीट सोमैया पर हमले मामले को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज भारत सरकार के गृह सचिव से मुलाकात करेगा। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल सुनील राणे, मिहिर कोटेचा समेत कई नेता मौजूद हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने रिपब्लिक भारत से की खास बातचीत। उद्धव ठाकरे को खुद पर हमला करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। सरकार के दबाव में महाराष्ट्र पुलिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने किरीट सोमैया के पुलिस स्टेशन जाने को बताया गलत, कहा आरोपियों से सिर्फ परिवार और वकीलों को मिलने की इजाजत होती है, फिर भी मिलने पहुंचे किरीट सोमैया। संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया कानून व्यवस्था खराब करने का आरोप, कहा बीजेपी में हिम्मत है तो सामने से लड़े, किसी और की आड़ में न लड़े बीजेपी। मुंबई में लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। पीएम मोदी को मिला पहला लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान। राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए पीएम मोदी को यह सम्मान मिला। पीएम मोदी ने लता दीदी को याद किया, कहा मुझसे उम्र और कर्म दोनों में बड़ी थी लता दीदी। मेरे लिए लता दीदी सुर संबलागी के साथ साथ मेरी बड़ी बहन थी। इस बार राखी पर दीदी नहीं होंगी। जहांगीरपुरी में अमन की कोशिश हुई। भाईचारा बढ़ाने के लिए जहांगीरपुरी में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सभी समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। जहांगीरपुरी तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। एक बार फिर सब कुछ ठीक होने की उम्मीद लोगों ने जताई। अखिलेश यादव ने अमेठी जनपद में ड्यूटी के दौरान सुसाइड करने वाली उप निरीक्षक के परिजनों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने कहा, रश्मि यादव को न्याय दिलाने के लिए सदन में उठाएंगे मुद्दा। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू को CJM कोर्ट में आत्मसमर्पण। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की जमानत याचिका खारिज की थी। 1 हफ्ते में कोर्ट के सामने पेश होना था। लाउडस्पीकर विवाद पर भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बड़ा बयान, कहा किसी को पूजा पद्धति के जरिए परेशान करना एक षड्यंत्र है। साधु सन्यासी ध्यान साधना, बाकी लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, लोगों को परेशान नहीं। पश्चिम बंगाल के मालदा में बच्चों ने गेंद समझकर एक बम उठा लिया। धमाके के दौरान 5 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी बच्चे अस्पताल में भर्ती। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। पुलवामा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। यस बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को ईडी की चार्जशीट में बड़ा दावा। मुरली देवड़ा ने प्रियंका गांधी से MF हुसैन की पेंटिंग खरीदने का बनाया था दबाव। 2 करोड़ में खरीदी थी पेंटिंग।
महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर मामले पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। महाराष्ट्र सरकार ने लाउडस्पीकर मामले को लेकर राज ठाकरे को भी सर्वदलीय बैठक के लिए आमंत्रित किया है। लाउडस्पीकर मामले को लेकर बैठक में होंगी कई अहम चर्चाएं। पीएम मोदी आज से 7वें रायसीना वार्ता का उद्घाटन करेंगे। रायसीना डायलॉग में करीब 100 सत्र होंगे। 90 देशों के 210 से ज्यादा स्पीकर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के साथ 88वीं बार मन की बात की। पीएम मोदी ने देश भर के म्यूजियम से जुड़े 7 सवाल पूछे। ऑनलाइन पेमेंट का किया जिक्र, कहा अब छोटे छोटे गांवों और शहरों में भी यूपीआई से लेन देन होता है। हर रोज देश कर रहा है 20,000 करोड़ से ज्यादा का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। इस दौरान भारी संख्या में मौजूद रहे पार्टी के कार्यकर्ता। केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ आज दिल्ली के स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक्स का दौरा करेंगे। इस दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री समेत दोनों राज्यों के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर के सांबा में प्रधानमंत्री मोदी ने मूर्तिकार से मुलाकात की। इसी मूर्तिकार ने पीएम मोदी की मूर्ति बनाई थी। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। 60 में से 58 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया है। आपको मिली 1 सीट, कांग्रेस का खाता नहीं खुला। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जश्न। प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के लिए असम के लोगों का आभार जताया। कानपुर में आने वाले त्योहारों और लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के मद्देनजर शहर भर में धारा 144 लगा दी गई है। जिला प्रशासन की अनुमति के बिना रैली, जनसभा, गली सभा समेत जुलूस पर पाबंदी है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर भी रोक है। तमिलनाडु में खास इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1083 केस सामने आए हैं। 4000 पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 5559 करोड़ रुपए की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन से सड़क परिवहन में बड़ा सुधार आएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज से 2 दिवसीय मेगा जॉब मेले का उद्घाटन। जॉब मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं युवाओं की प्रगति के लिए रखा गया है जॉब मेले का आयोजन। यूपी के अयोध्या में भैयाजी जोशी के नेतृत्व में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया पथ संचालन कार्यक्रम। इस दौरान लोगों का उमड़ा हुजूम। उत्तराखंड के हरिद्वार में राज्य कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हरिद्वार के टाउन हॉल में देवभूमि भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति संगठन के 12वें वार्षिक उत्सव में हिस्सा लिया। इस दौरान भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकार ने ऑटो शो 2022 से पहले सुपर कार और सुपर बाइक रैली का आयोजन किया। इंदौर में जल्द ही ऑटो शो 2022 का आयोजन होगा। चंडीगढ़ के बुरैल जेल के बाहर मिला संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। एनएसजी बम निरोधक टीम ने विस्फोटक को डिफ्यूज किया। जेल प्रशासन ने आनंद फानन में आर्मी कैंट चंडी मंदिर से बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया। एनएसजी ने संदिग्ध बैग को कब्जे में लिया। पंजाब पुलिस ने मोहाली से बब्बर खालसा के आतंकवादी को गिरफ्तार किया है। लुधियाना के श्रृंगार सिनेमा बम विस्फोट समेत कई मामलों में आतंकी पर केस दर्ज है। 12 सालों से पुलिस की गिरफ्त से दूर था। दिल्ली में सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन के गोदाम में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर मौजूद। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। नवी मुंबई के तलोजा जेल के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। जेल के बाहर शिव सैनिकों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद नारेबाजी के बाद पुलिस बल की तैनाती हुई। यूपी के खेवराजपुर हत्याकांड में परिजनों को नहीं मिला है न्याय। परिजनों ने प्रयागराज में प्रशासन से की सुरक्षा की मांग। कुछ दिन पहले ही प्रयागराज के खेवराजपुर में की गई थी एक युवक की हत्या। तमिलनाडु के चेन्नई में असम पुलिस ने गुजरात विधायक जिग्नेश मेवाणी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद असम भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। पुलिस के चेकिंग अभियान के दौरान साधु के साथ बदसलूकी हुई। साधु के साथ किया गया गलत व्यवहार। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कानून व्यवस्था की स्थिति के खिलाफ मिदनापुर में बीजेपी ने निकाली आंदोलन। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी रोष। कर्नाटक के बेंगलुरु में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए सभी को बधाई दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने लिया हिस्सा। कहा बेंगलुरु प्रोफेशनल्स की शान है।
पोलैंड के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर आ सकते हैं। पोलैंड के विदेश मंत्रालय ने दी है जानकारी। 9 साल बाद पोलैंड के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आएंगे। किरीट सोमैया पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह सचिव से मिलने के लिए बीजेपी प्रतिनिधिमंडल मुंबई एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली में गृह सचिव से प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राजधानी कीव में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा सचिव ऑस्टिन के साथ बैठक की। इस दौरान यूक्रेन संकट पर चर्चा हुई। रूस के शहर ब्रांस्क में एक के बाद एक कई हमले हुए। हमले से कई जगहों पर भीषण आग लग गई। आग लगने से एक तेल डिपो भी तबाह हो गया। यूक्रेन के क्रेमिना में रूस का पूरी तरह कब्जा हो गया है। रूस ने यूक्रेनी सेना को क्रेमिना से खदेड़ दिया है। यूक्रेन के पश्चिमी हिस्सों पर भी कब्जा करना चाहता है रूस। यूक्रेन के मारियापोल में रूस का भीषण हमला। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों में मचाई तबाही। रूस के हमलों से यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह तबाह। रूस यूक्रेन युद्ध के 61वें दिन जारी है तनाव। युद्ध के बीच रूस ने यूक्रेन में मचाई है भारी तबाही। महाजंग के 61वें दिन रूस का बड़ा दावा। खार्किव में 160 टन मानवीय सहायता पहुंचाई है। कहा लोगों की मदद कर रहे हैं रूसी सैनिक। यूक्रेन पर डीपीआर सेना का घातक हमला। आर्टिलरी की मदद से यूक्रेन पर डीपीआर सैनिकों ने ताबड़तोड़ बमबारी की। यूक्रेन के धार्मिक स्थल पर रूस की गोलाबारी। ड्रोन फुटेज में धार्मिक स्थल की दीवार पर जगह जगह नजर आए गोलियों के निशान। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आज टर्की के राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे। टर्की की राजधानी अंकारा में होगी दोनों की मुलाकात। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों नेताओं की मुलाकात होने वाली है। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बवंडर की चेतावनी जारी की गई है। आसमान में घने बादल छाए हैं। बिजली की कड़कड़ाहट से लोग डरे हुए हैं। अमेरिका के ऑरलैंडो में रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग। दमकल प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद आग में फंसे 1 साल के बच्चे को रेस्क्यू किया।